डन। हम लोग लेबर वेरिएंसेस लास्ट क्लास में सीखे थे, बोलो। और उससे पहले हम लोग क्या सीख चुके थे ना, मटेरियल वेरिएंसेस। अभी आ रहा है हमारा सीजन 2। सीजन 1 खत्म, सीजन 1 खत्म। अभी क्या आ रहा है बोलो, सीजन 2 मतलब एडवांस वर्जन। तो एडवांस वर्जन सबसे पहले किसका आएगा, मटेरियल वेरिएंस का। तो चलिए चलते हैं सीजन 2 में, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए, सीजन 2 जो डालना है डालिए। लिखिए एडवांस मटेरियल वेरिएंसेस, एडवांस मटेरियल वेरिएंसेस। डन 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 डन। जरा बताइए, दिमाग को चाबी दीजिए, उल्टा वाला चाबी। कौन सा चाबी, उल्टा वाला चाबी देकर थोड़ा सा याद करिए तो। मटेरियल वेरिएंसेस में सबसे पहला वेरिएंस क्या आता था, कैसे आता था, कुछ याद और है? स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसके दो नन्हे नन्हे से बच्चे थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अच्छा, कुछ याद और है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस में किसका भूल होता था, किसका भूल, किसका गलती है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस में पाप किसका है? परचेज मैनेजर का पाप है, पाप। पाप किसका है? सर एग्जाम में क्या हम लोग पाप लिख के आएंगे? अरे एग्जाम में ये सब नहीं आता है, समझाने के लिए। किसका गलती की वजह से वेरिएंस हुआ ये? परचेज मैनेजर। और यूजेज वेरिएंस किसके वजह से हुआ था? प्रोडक्शन। सर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सब तो पढ़ ही लिए थे जी, बिल्कुल ये सब पढ़ लिए थे। चलो तुमको थोड़ा और पानी में डुबा के लेकर आते हैं, ठीक है। चलते हैं गहराई में। कहां पर, ऊपरा ऊपरी हो गया, चलो और अंदर चलो। तो किसका अंदर चलते हैं? ये जो यूजेस वेरिएंस आपको दिख रहा है ना, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, किसका गलती था? बस इसी का हम लोग करने वाले हैं क्या, फर्दर एनालिसिस। क्या करने वाले हैं? ये बिल्कुल फर्दर एनालिसिस होने वाला है। यानी कि हम लोग मटेरियल यूजेस वेरिएंस के अंदर ढुकने वाले हैं अब, ठीक है। और भाई साहब ये वेरिएंसेस तभी हो पाएगा जब ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन मिट हो पाएगा। अगर कंडीशन मिट नहीं होगा तो फिर ये एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ये एनालिसिस जो, सर फर्दर एनालिसिस माने और एनालाइज करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को अंदर और ढूंढते हैं। और ये जो एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो फर्दर एनालिसिस, ये तभी हो पाएगा जब एक कंडीशन मिट करेगा। सर वो कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है, कंडीशन ये है जब आप करने वाले हो क्या, जब आपको मटेरियल को बनाने में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लग रहा है। अरे फिनिश गुड्स को बनाने में क्या लग रहा है, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लग रहा है। याद है एक क्वेश्चन आया था कि एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 3 मटेरियल लग रहा था, याद है? हाँ, तो उसी तरह का क्वेश्चन में ना ये फर्दर एनालिसिस हो पाएगा, अदरवाइज ये एनालिसिस
नहीं हो पाएगा। बात पकड़ में आ रहा है क्या? नहीं तो इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहा था ऐसे आ रहा था, एक फिनिश गुड्स के लिए इतना रॉ मटेरियल लगेगा। तो भाई साहब अब ये बोलना चाह रहे हैं कि वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक ही रॉ मटेरियल लग रहा है। पढ़ाई तब यहां आगे बढ़ेगा जब एक फिनिश गुड्स के लिए एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। जनरली तो यही ना होता है, तो इसीलिए ये पढ़ाई यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें, ये कंडीशन यही है जब हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल जो है यूज हो रहा हो टू प्रोड्यूस्ड अ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल लग रहा है वो एक तरह का मटेरियल नहीं लग रहा होगा। उसमें बताओ कितने तरह का मटेरियल लग रहा होगा? एक से ज्यादा टाइप का मटेरियल लग रहा होगा, तभी आप ये फर्दर एनालिसिस कर पाओगे। अदरवाइज ये फर्दर एनालिसिस करते पारबेन ना। समझ में आया? तो सर अब बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे बोलना ये चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई एक तो क्वेश्चन किए थे ना जिसमें एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल लग रहा था, फिर एक और क्वेश्चंस किए थे जिसमें एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी लग रहा था। तो उस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप फर्दर एनालिसिस कर सकते थे, बाकी किसी और क्वेश्चन में आप फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते थे। तो सर बताइए फिर, देखो फर्दर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बताते हैं कि ऐसे समझ लो जैसे कि आपका फिनिश गुड्स आपका चाय है, चाय 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 बनाने में रॉ मटेरियल लगता है। तो चाय बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है वो क्या है बोलो? मिल्क, 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 पानी, पानी, वाटर, वाटर, पानी। देखो बात समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली चीनी लगता है, चाय पत्ती लगता है, दिस इज द इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या है बताओ? बट डायरेक्ट मटेरियल मिल्क और पानी है। सर कैसे समझेंगे सर डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? जो मटेरियल को यूज करते हो उस मटेरियल के वजह से आपका क्वांटिटी, बोलो क्या, क्वांटिटी चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। अगर मान लो क्वांटिटी बढ़ाना है चाय का, मम्मी बोली कि देख बेटा जो तो मेहमान आए हुए हैं उसके लिए चाय बना दो, अचानक दो मेहमान और आ गए तो आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो क्या डालोगे? चीनी और डाल दोगे। ओ दो जन आया था, एक ढक्कन चीनी, दो जन और आ गया और एक ढक्कन चीनी, फिर क्या होगा? मम्मी जब मेहमान तो चले जाएंगे मम्मी आपको खातिरदारी करेगी। तो यही सिखाए थे 20 साल में, 18-19 साल में, जो भी आपका ईयर हो। तो समझ पा रहे हैं बातों को? तो चीनी, चाय पत्ती, आप जो बोलना चाह रहे हैं, अदरक, और क्या डालते हो? इलायची, और फुल मरीच कौन डालता है दूध वाला चाय में? तो जो भी डालते होगे ठीक है, अपना अपना टेस्ट है। तो वो सब क्या है बताइए? इनडायरेक्ट है, बिकॉज उससे क्या होगा? क्वालिटी पे असर आएगा, क्वांटिटी पे असर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं। चाय बना लिए, और बताओ और क्या बनाना है? अरे बोलो और क्या बनाओगे? अब बनाते हैं हम लोग, रेसिपी का क्लास चल रहा है। और क्या क्या बनाना है? क्या बनाना है बोलो? खिचड़ी बनाना है? आओ उनके लिए खिचड़ी बनाया जाए, खिचड़ी। चलो भैया खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाओगे तो भाई बताओ मेरे को कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ऑब्वियसली राइस, चावल, और दाल, दाल, दाल। ये आपका क्या है बताइए? ये डायरेक्ट मटेरियल है। और भी डालते होंगे, मसाला वसाला डालते ही है ना? तो पानी नहीं लिखे? अच्छा, मटेरियल हम बात कर रहे हैं ना, तो हर जगह का अलग अलग सिचुएशन है ना। तो यहाँ पर चावल और दाल क्या है बताइए? डायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर है क्या? तो क्या यहाँ पर आप बोलना चाह रहे हैं कि फर्दर एनालिसिस होगा? हाँ यही तो होगा। जहां पर दो तरह का मटेरियल यूज किया जा रहा है, रॉ मटेरियल, वहां पर दो या दो से ज्यादा हो तो वहीं पर रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा। जैसे कि और लेते हैं, खाना पानी से, नाश्ता से निकलते हैं हम लोग, ठीक है? चलो अब काम पे चलो। देखो तुम लोग को नाश्ता दे दिए,
लंच दे दिए, अब काम भी तो कर लो। खाली काम नहीं करेगा तुम लोग, खाई खाएगा है ना बैठ के। बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग जब बनाते हो तो क्या क्या रॉ मटेरियल, मतलब मसाला, मसाला, मसाला समझते हो? मौसला, मौसला। कहीं मिस्त्री लोग भाषा सुने ही नहीं हो। मौसला, लेबर लोग देखते हो ना, मौसला तैयार करता है, कैसे तैयार करता है? बालू, सीमेंट, नॉर्मल मसला, ठीक है ना? मसला मतलब प्रॉब्लम वाला मसला नहीं, समझ रहा है? तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो हम लोग को रॉ मटेरियल लगता है वो जनरली, मतलब बिल्डिंग मतलब मसाला वाला, ठीक है? तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, क्या लगता है? ईटा भी हो सकता है, बालू हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, गिट्टी हो सकता है, पत्थर, ये सब रॉ मटेरियल ऑब्वियसली। क्लियर है क्या? तो अब मान के चलते हैं बालू खाली, हम दो चीज को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि दीवार जोड़ना होता है तो दो ही चीज लगता है, बालू और सीमेंट का मसाला बनाते हैं। और सीमेंट, और सीमेंट, दिस इज योर, आप बोल सकते हो रॉ मटेरियल, जो कि कहीं ना कहीं एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए, मतलब फिनिश गुड्स बनाने के लिए यू आर टेकिंग मोर देन टू, या एटलीस्ट मोर देन वन रॉ मटेरियल। जहां पर आपका क्या लग रहा है बताइए? मोर देन वन रॉ मटेरियल लग रहा है। बात समझ में आया कि ना ही आया? तो सर क्या बोलना चाह रहे हैं? फर्दर एनालिसिस होगा, हाँ इसी केस में फर्दर एनालिसिस होगा, समझे? चलिए चलते हैं आगे। हो गया। जब फर्दर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग यहीं से जो है ब्रेक कर रहे हैं। किसका किसका ब्रेक किए, देखिए ध्यान दिए, किसका ब्रेक किए हम लोग? मटेरियल यूजेस वेरिएंस को ब्रेक कर रहे हैं। तो सर हम लोग जो फर्दर एनालिसिस करेंगे ना, तो दो तरह का वेरिएंस आने वाला है, दो तरह का वेरिएंस से आपका दर्शन होगा, ठीक है? नतमस्तक करिएगा। पहला वेरिएंस है, हाँ, आपका मन, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं लिखेंगे तो टाइम बचेगा। टाइम बचा के क्या करेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओ, मटेरियल मिक्स वेरिएंस जी। दूसरा आ रहा मटेरियल इल्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा क्या है बताइए? मटेरियल इल्ड वेरिएंस। समझ आ रहा है क्या? ये कहीं ना कहीं किसके छोटे 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 बच्चे हैं? ये बिल्कुल मटेरियल यूजेस वेरिएंस के ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल इल्ड वेरिएंस को जब ऐड कर देंगे तो क्या मटेरियल यूजेस वेरिएंस आएगा? बिल्कुल सही पकड़े हो। समझ में आ रहा है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस को जब ऐड कर दोगे, अरे अब इस दोनों को क्या कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? यूजेस वेरिएंस आ जाएगा। वही फिर यूजेस वेरिएंस को और प्राइस वेरिएंस को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो चलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जानते हो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का एक और नाम है, घर का नाम, स्कूल का नाम, एक और नाम है इसका, क्या है सर? मटेरियल कॉम्पोजिशन वेरिएंस। मटेरियल कॉम्पोजिशन वेरिएंस, ठीक है? मटेरियल इल्ड वेरिएंस का सर, मटेरियल इल्ड वेरिएंस का कोई नाम अब एक्स्ट्रा नहीं है, एक ही है। बोलो। समझ में आया कि ना ही आया? सर एक क्वेश्चन आ रहा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल कंपोजिशन वेरिएंस से क्या फायदा होगा? क्योंकि हम लोग जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस पढ़े थे और यूजेस वेरिएंस पढ़े थे तो साफ से समझ में आ रहा था कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो था वो परचेज मैनेजर का भूल भाल था, पाप था। और मटेरियल यूजेस वेरिएंस किसका पाप था? हाँ, तो यूजर्स वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर को दोषी ठहराया जाएगा, बट उसके अंदर जो फर्दर एनालिसिस कर रहे हो ना, इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर को दोषी, बस। अब उसका तो फर्दर एनालिसिस कर रहे हो अपने मैनेजमेंट के लिए, तो फिर जो फर्दर एनालिसिस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इसका
आउटकम्स तो आएगा ना, क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, जरा बताइएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्यों एनालिसिस करते हैं सर? मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो एनालिसिस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि क्या जान पाओ? क्वालिटी। ठीक है, इफेक्ट द क्वालिटी, ये बताता है आपको किस तरह से क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ा है। क्या बता देगा बताओ? क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। और ये जो वेरिएंस था ना, ये बताता है आपका, छी 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 छी, इतना वेस्टेज कर दिए, इतना गुड्स को बना दिए एक्सीड करके, ठीक है ना, ये बताता है। कुछ समझे? तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इफेक्ट ऑन क्वालिटी के ऊपर बात करता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस किसके ऊपर बात करता है? वेस्टेज के ऊपर बात करता है। अब इसी चीज को हम लोग यहीं पर फॉर्मूला लिखेंगे, आप थोड़ा सा एक लाइन का जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। बट फॉर्मूला हम लिखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं, कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पकड़ते हैं चीजों को, ठीक है। तो आप जगह छोड़कर आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जानते हो, आपको हम आपको हम एनालिसिस ऑफ डेटा दे रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है? 10 कप, 10 कप ऑफ 10 कप ऑफ डॉली की चाय। आजकल ब्रांड एम्बेसडर है भाई साहब, नहीं जानते? बताओ। चाय बेच के एक प्रधानमंत्री बन गया, और एक चाय बेच के एम्बेसडर बन गया माइक्रोसॉफ्ट का। बिल गेट्स आके मिल के चला गया। सोचो, इसको बहुत बढ़िया है, चाय बेचो। हाँ, सब लगा रहे हो स्टॉल। तो भाई साहब ये आपका फिनिश गुड्स है, ठीक है ना। 10 कप ऑफ डॉली की चाय, अरे बहुत तरह का चाय होता है, राम प्यारी चाय, पता ही नहीं है। और हाँ, ना ना, चाय का वैरायटी हम बोल रहे हैं, कौन बनाता है वो नहीं। हाँ ठीक है, एमडीए चाय वाला भी हो गया, पर कहीं ना कहीं चाय का नाम होता है, राम प्यारी चाय तो आपका है अलग अलग, समझ में आ रहा है ना। ट्रेन में भेजता नहीं है राम प्यारी चाय। खैर छोड़िए। डॉली की चाय जो है भाई साहब, ये गुड्स जो है, ये फिनिश गुड्स जो है, 10 कप बनाने के लिए आपको लगता है 6 गिलास, 6 गिलास पानी लगता है, पानी। 6 गिलास क्या लगता है? पानी इज योर रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹2 पर ग्लास। है, पानी का ही पैसा लगता है? पानी तो फ्री में मिलता है सर। अच्छा, सच्ची में पानी फ्री में मिलता है? हैं, कौन जमाना में जी रहे हो? कुछ दिन रुक जाओ, ऑक्सीजन भी पैसा में लेना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हुआ? अच्छा सुनो ना, एक चीज और डालते हैं। 6 गिलास पानी लगा, और भी लगेगा ना, 5 गिलास पता है क्या लगा? हाँ, चीनी। मिल्क 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 एट द रेट ऑफ, ₹5 पर ग्लास। क्लियर है? अब एक्चुअल में क्या हुआ? आपको कहा एक्चुअल में आप क्या किए? ये तो स्टैंडर्ड था, आप ना 1000 कप चाय बनाए। कितना कप बनाए? जी, डॉली की चाय, चाय का वैरायटी है ये कितना कप बना बोलो? तो 1000 कप, तो आप जानते हो क्या क्या किए आप 620 गिलास, 620 गिलास वाट, 620 गिलास पानी यूज किए, पानी, ठीक है ना। और पानी का प्राइस पड़ा
एट द रेट ऑफ 1.5 पर ग्लास, 1.5 पर ग्लास, ठीक है। 620, 510 ग्लास मिल्क एट द रेट ऑफ 6 रुपया पर ग्लास, ठीक है। दैट इज योर क्या, एक्चुअल। क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाफट आप लोग क्या तैयार करेंगे, मटेरियल कॉस्ट कार्ड तैयार करो। मटेरियल कॉस्ट कार्ड तैयार करिए फटाफट। तैयार करोगे ना भाई। इधर क्या लिखते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट, और यहाँ क्या लिखते हो, एक्चुअल कॉस्ट। याद है कि भूल गए, क्या था, क्यों पिए, जब दुख नहीं है तो क्यों पिए, तो सर दुख में पीना होता है। हाँ हाँ, तो फिर कम जीना होता है, समझे। तो सर करना क्या है, अरे कन्वर्ट करो, और क्या करना है बताओ मेरे को तो जल्दी से। 10 कप का स्टैंडर्ड कितना है, 6 और 5 ग्लास है, तो 1000 कप का स्टैंडर्ड बनाओ। ये कैसे सिखाए थे आपको, यहाँ लिखना होगा, रुको ऐसे लिखो, पानी 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 पानी, पानी का कितना होगा, कैसे करोगे, 6 को 10 से डिवाइड मारोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1000 से। 6 को से डिवाइड मारना है 10 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से। कितना आएगा, क्या बोल रहे हो, 6 into 10 into 1000, पाप लगेगा। हाँ, और उसी तरह से वाटर का बताइए, सॉरी मिल्क का बताइए, कन्वर्ट कर पा रहे हो ना, बिल का बता दीजिए। 5 ग्लास लग रहा है 10 कप बनाने के लिए, तो फिर 1000 कप के लिए कितना लगेगा, 500। दोनों का स्टैंडर्ड प्राइस लिख दीजिए, 2 रुपया और 5 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, टोटल अमाउंट लिख दीजिए, ये 1200 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2500। बोलो डन। उसके बाद एक्चुअल को क्वेश्चन से पुट कर दीजिए, एक्चुअल को क्वेश्चन से पुट कर दीजिए, जल्दी जल्दी। एक्चुअल बताओ कितना है, 620 ग्लास, 510, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 6, यहाँ कितना आ जाएगा, 930, और ये 3060। ये वाला एक बार ऐड करिए तो, हाँ, दोनों 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 दोनों। तो ये आ रहा है 1100 ना, और ये कितना आ रहा है, 1100, 1130 ना। डन। अब पॉइंट क्या है सर, पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप मेरे को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, जो आप लोग सीखे हुए हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो। हाँ, और क्या होगा, अरे हम आपको क्या सिखाना चालू किए बाबा, तुम क्या हो गया है, हम लोग को ये यूजर्स वेरिएंस तक तो आता है ना। यूजर्स वेरिएंस, क्या यूजर्स वेरिएंस 2-3 मटेरियल वाला नहीं सिखाए थे, यूजर्स वेरिएंस के बाद जो हम लोग ये जो सीखने वाले हैं, ये दो वेरिएंस ये नहीं सीखे हुए हैं, तो इतना तक तो आना चाहिए, तीनों वेरिएंस तो आपको निकाल देना चाहिए। बोलो, तो सर कैसे निकालेंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे निकालेंगे।
चलो बनाओ, स्टेटमेंट बना के निकाल दो। चलो 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 स्टेटमेंट बना के निकालो, जैसे निकालते हो। हाँ हाँ, जैसे बनाते हो निकालते हो स्टेटमेंट, कैसे भी करके निकालो ना। स्टेटमेंट सोइंग जैसे भी करके निकालो, चलो तुम्हारा मन, तुमको जैसे अच्छा लगे करो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्या? वाह, भूल जाओ सब भूल जाओ। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था? ओह, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐड किए ही नहीं हम लोग। चलो इसको भी ऐड करो। ये कितना आया था? 37, 37 होगा। और ये कितना होगा? 3990। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? 3700। एक्चुअल 3990। तो क्या है यहाँ पर? 290 का यहाँ पर एडवर्स आ गया। खुद से करो आइस। सर हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। अरे ठीक है, जैसा कर रहे हो करो ना, सब ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है बताइए? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बोलिए तो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? हाँ हाँ, तो अलग अलग निकालना होगा। पानी का और क्या चीज फिर? मिल्क का अलग। बताओ पानी का अलग बताओ। पानी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 2। और उधर में कितना हो जाएगा? 1.5 एक्चुअल। ठीक है, अलग अलग निकलेगा बिल्कुल। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 620। और मिल्क का सर 5 और 6। ठीक। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो जाएगा सर? 510। बताइए तो कितना आया? 310। और ये 510। रुको रुको, ऐसे नहीं। पहला वाला क्या था? फेवरेबल था ना। और ये क्या था? एडवर्स। अब दोनों को ऐड करके बता दो। आ- 200 एडवर्स। तो कोई पूछेगा आपसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो क्या बताओगे? 200 एडवर्स बताओगे। समझ में आ रहा है क्या? मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद आपके आगे सामने क्या आ रहा है? मटेरियल। अभी तो बोले इसमें एडवांस वेरिएंस है। अरे बाबा, यूजेस वेरिएंस में के अंदर एडवांस है, इतना तो कर ही लोगे। चलिए फॉर्मूला बताइए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, बस। अलग अलग निकाल लीजिए। पानी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा? 600, 620। मल्टीप्लाई कर दो किससे? स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपया से। और फिर मिल्क का सर 500, 510, 500 एंड 510। मल्टीप्लाई कर देंगे सर 5 से। कितना आ जा रहा है? 20, 40 का एडवर्स। और इधर कितना का? 50 का ना। 50 का ये भी एडवर्स, तो कुल मिलाकर 90 का एडवर्स। दोनों का ऐड करो तो 290 आ रहा है। ओहो हो, ऐसे गए चे, ऐसे गए चे। 290 का एडवर्स दोनों को मिला देने के बाद आ गया है। तो सर इतना तो हम लोग को पहले ही से ज्ञान था। हाँ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं?
इस वेरिएंस का फर्दर एनालिसिस करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? यही सिखाने के लिए आप लोग सीखने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्दर एनालिसिस। पहला रेशियो क्या है जरा चेक कर, वेरिएंस क्या है चेक करिए तो। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और दूसरा वेरिएंस क्या है? मटेरियल इल्ड वेरिएंस ना। समझना होगा बहुत ध्यान से, ऐसा समझ में नहीं आएगा, फील करना होगा। देखो क्या कहानी है। हो गया? जितना लिखे हैं छोड़ दीजिए, सुनिए। देखो एक चीज समझो, अगर हम लोग यूजेस वेरिएंस देखें तो हुआ क्या, उसको बोला गया था कि भाई तुमको 600 यूनिट, क्या बोलो, 600 यूनिट पानी का, 600 यूनिट मतलब ग्लास, 600 यूनिट यूज करना था। लोग कितना यूज किया? 20 ग्लास ज्यादा यूज कर दिया। उसको बोला गया था कि 500 ग्लास यूज करना चाहिए था मिल्क का, तो कितना यूज कर दिया? यानी कि भाई कम से कम 30 ग्लास तो एक्स्ट्रा यूज किया ना, ये 30 ग्लास तो यूज कर लिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, 30 ग्लास का वेरिएंस आ गया अलग अलग के हिसाब से, क्योंकि मिल्क का प्राइस अलग था और पानी का प्राइस अलग था, तो अलग हिसाब से 90 रुपया का वेरिएंस आ गया। ठीक है ना? अभी जरा सोच के देखो, थोड़ा फील करो कि तुमको बोला गया कि भाई कुल मिलाकर 1100 ग्लास यूज करने के लिए मिल्क और पानी का तुम कितना यूज कर दिया? क्या 1130 जो यूज किए हुए हो, एक्स्ट्रा यूज किए हो, वो एक्स्ट्रा को रेशियो में मेंटेन कर रहे थे? सर किस रेशियो में सर? दैट रेशियो 6:5, 6:5 रेशियो में मेंटेन करना होता है। अरे जैसे कि बात को पकड़िए, आप जब कभी भी बिल्डिंग बनता है ना, तो आप देखे होंगे कि एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। क्या स्टैंडर्ड फॉलो होता है? कि अगर एक, वो जिसमें वो मसाला लेबर लोग बनाता है ना, उसको कढ़ाई बोलते हैं, कढ़ाई, कढ़ाई कढ़ाई बोलता है, ऐसे इस तरह से नहीं होता है। अरे बाबा देखे ही नहीं हो, इस तरह का पूरा लोहा का रहता है, इसमें पूरा मसाला भर्ती रहता है। हाँ, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कढ़ाई, तो इसका एक, इसको मसाला बनाने का ना एक तरीका है। बोलता है ये लोग कि अगर आपको मसाला तैयार करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, रेशियो मेंटेन करना होता है। हाँ, इतना हम लोग को सुनते सुनते काम कराते कराते ना एक्सपीरियंस हो गया है। उन लोग का रेशियो, उन लोग का स्टैंडर्ड क्या है बोलो तो? अगर आप मसाला तैयार कर रहे हैं तो बालू 3 कढ़ाई होना चाहिए, और सीमेंट कितना होना चाहिए? हाँ, ठीक गया, लेबर बन गया तुम लोग। समझ में आ रहा है? तो 3:1 क्या क्या फॉलो करता है ये लोग? रेशियो यूज करता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा सोचो कि अगर बालू ज्यादा डाल दिए तो मसाला खराब, बिल्डिंग को ऐसा 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 धक्का मारोगे धड़ाक से गिर जाएगा। क्लियर है क्या? सर सीमेंट ज्यादा डाल देंगे, अच्छा, फिर कील ठोकना तो एक बार, ऐसा लगेगा कि तुम माझी का तुम्हारे अंदर एक मतलब कील जो जाएगा ही नहीं, ड्रिलिंग मशीन टूट जाएगा। बात समझ आ रहा है क्या? एक्चुअली सीमेंट ज्यादा डालने से दीवार फट जाता है, क्रैक आ जाता है, हर चीज का एक सही तरीका से यूज है। तो ये रेशियो मेंटेन करना होता है। अगर ये रेशियो नहीं मेंटेन करोगे तो आपका मसाला यानी जो भी आप कढ़ाई तैयार कर रहे हो क्या हो जाएगा? फालतू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई काम का है? उसी तरीके से फील करो कि तुम अच्छा चाय दुकान पे गए चाय पीने के लिए, वो भाई साहब का स्टैंडर्ड था कि 1 कप चाय के लिए, 10 कप चाय के लिए 6 गिलास और 5 गिलास पानी यूज करना है, तो 6:5 का रेशियो मेंटेन करना था। अब ध्यान दिए, 10 कप के लिए यू हैव टू मेंटेन, तो तुम भाई कितना भी बना लो मल्टीपल्स में, यू हैव टू मेंटेन 6:5। अगर आप 1000 कप बनाए हो, ठीक है ना, चलो लग गया, मानते हैं ज्यादा लगा दिए, चलो ठीक है, होता है, ज्यादा मटेरियल लगा दिए, तो जो मटेरियल ज्यादा लगाए तो यू हैव टू अवेयर अबाउट रेशियो, रेशियो को लेकर आपको अवेयर होना जरूरी था। आपको ये ध्यान देना था कि अगर हम पानी ज्यादा डाल रहे हैं ना,
तो मिल्क भी प्रोपोर्शनेट में थोड़ा सा, अभी ऐसा हुआ है पानी 1 कप डाल दिए तो फिर क्या होता है, दूध डालते हैं हल्का सा, भाई डाल दूध डाल, नहीं करते हो घर में? खाली पानी बढ़ाना होता है, पानी डाल के चढ़ा तो छोड़ देते हो, मिल्क डालते हो प्रोपोर्शनेटली। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई जितना पानी डाले तो मिल्क कितना डाले, कभी किए हो? किचन में गए ही नहीं है, तब मेरा घर में किचन कहाँ है वो भी हमको नहीं पता है, बस मेरे को खाने आता है। अरे बनाए हो कभी खाना हो ना, तो कभी ऐसा होता है ना कि पानी डाले तो मिल्क भी डालना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज रेशियो क्या करने के लिए, नहीं तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। जो गेस्ट आया है ऐसे चाय लेगा ऐसे चेहरा पे फेंक देगा, चाय है ये, समझ में आया? तो यहाँ क्या, जो ये लोग ये जो क्वांटिटी यूज किया, आपको देखिए ये स्टैंडर्ड में मेंटेन है। हाँ 600 ग्लास और 500 ग्लास लगना चाहिए, इट हैज मेंटेन्ड इन द स्टैंडर्ड का रेशियो। रेशियो में मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है? कि 1100 ग्लास बनाने के लिए आपको 600 और 500 कप लगेगा अकॉर्डिंगली, पानी और मिल्क का रिस्पेक्टिवली। बट किस रेशियो में मेंटेन है? ये 6:5 में रेशियो मेंटेन है। तो जब आप बनाए हो, अगर मान लीजिए कि अगर 1 ग्लास, अगर मान लो 6 ग्लास ज्यादा, बात समझना, 6 ग्लास ज्यादा अगर पानी चला गया तो यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ मिल्क। मिल्क को भी क्या करना पड़ेगा, कितना से बढ़ाना पड़ेगा? 6 गिलास से पानी बढ़ा है तो 5 गिलास से मिल्क बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वो रेशियो 6:5 का रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या ये 6:5 का रेशियो मेंटेन्ड है? चेक करो तो कैसे सर होगा? दोनों का ऐड करने से कितना आ रहा है? 1130 का 5:3 निकालो, सॉरी 6:5 निकालो, 6:5 निकालो। हाँ पहला वाला का आप बोल रहे हैं कि 616 आ रहा है, ठीक, और दूसरा वाला का 513। ओहो कितना आ रहा है? 13-14, चलो ठीक है। तो एक में क्या हो गया बताइए? एक में देखोगे तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी कम हो गया, और एक में क्वांटिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्या हो जाएगा, अगर पानी कहीं कम हो गया और मिल्क ज्यादा हो गया तो ज्यादा चाय मिल्की मिल्की टाइप का लगेगा, या पानी ज्यादा हो गया मिल्क कम हो गया तो ज्यादा वाटर वाटर टाइप का लगेगा। तो क्वालिटी खराब हुआ कि नहीं, क्वालिटी खराब हुआ? गया कस्टमर, तो अब बनाए भी थे इतना तो कस्टमर अब पीने भी नहीं आएगा। अब इसके वजह से एक और असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा बोलो? हाँ नहीं वो तो मार्केटिंग अलग है, लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़ाई कर ही नहीं रहे, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉस्टिंग के बारे में। अब कहीं ना कहीं क्वालिटी खराब हो गया ना तो इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ फिर तुम लोग मार्केटिंग स्टडी में ढुक रहा है, अमाउंट में क्या असर पड़ेगा आपका? जब कोई क्वालिटी खराब हो चुका है तो पूरा का पूरा वेस्टेज। क्या करना होगा? बस जाकर नाली में तो पी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तुमको पहुंचा दे, पी लोगे? हाँ क्वालिटी खराब हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? वेस्टेज हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो सर मान लीजिए कि वेस्टेज हो गया, तो हम ना, देखो चीज समझो, एक्चुअली क्या होता है ना, रियल वर्ल्ड में चाय का एग्जांपल ले रहे हो, वेस्टेज हो गया तो फेंक दे, नहीं देगा, वो लोग क्या करेगा, झूठ झाट बोलकर अब पीले पीले भाई पिला देगा। समझ में आ रहा है? हाँ टेस्ट है, ये है वो है, कुछ भी करके क्या कर देगा ये लोग, पिला देगा। समझ में आ रहा है ना? तो फेंकता नहीं है, पिला देता है। बट कहीं ना कहीं एक चीज इसका, तो अगर सेंटिमेंट तरीका से देखोगे तो अगर यहाँ तो ये हुआ ना कि तुम प्लान कितना किए थे, दो इम्पैक्ट पड़ा, एक क्वालिटी तो खराब हुआ, दूसरा आप देखोगे सारा वेस्टेज तो होगा, ऑब्वियसली बात है, बिकेगा नहीं, बट एक्चुअली कोई फेंकता नहीं है, उसको यूज कर लेता है। तो मान के चलो कि तुम, ये तो पक्का वेस्टेज है, कितना वेस्टेज है ये वाला, कि 1100 आप प्लान किए थे और बना कितना, तो 30 तो ज्यादा बन गया ना, 30 ग्लास, 30 ग्लास ज्यादा बन गया, तो वो तो पक्का वेस्टेज है ना, वो तो फेंकना ही पड़ेगा। उसको कहाँ यूज करोगे? क्योंकि तुम प्लान करके आए थे कि 1100 कप बनाना है, बना कितना दिए? अरे तुम गेस्ट तुम्हारे घर में थे, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड तैयार किए, अब तुम बना कितना दिए?
तो 30 कप तो फेंकना पड़ेगा ना, क्योंकि सब क्या खुद पियोगे, पीते रहोगे दिन भर, उसको तो फेंकोगे, भले क्वालिटी खराब है, बांट दिए, समझ रहा है ना। चलो लोग पी रहा है, क्वालिटी खराब होने के बावजूद भी सबको सर्व कर दिए, बट ठीक है ना, दो गाली भी सुन लिए, वो भी मंजूर है। बट कहीं ना कहीं 1100 बोला गया था बनाने के लिए, तो वहां पर तो 1300 बना, 1130 बना दिए हो, तो 30 तो ज्यादा बनाए हो ना। तो यहाँ तो क्वालिटी, यहाँ तो कहीं ना कहीं वेस्टेज हुआ कि नहीं हुआ। तो यूजेस वेरिएंस में हम लोग अंदर ढुक कर क्या समझ रहे हैं, दो बातें समझे। एक क्या समझे कि क्वालिटी खराब हुआ, क्या खराब हुआ, क्वालिटी खराब हुआ। दूसरा क्या हुआ बताइए, वेस्टेज हुआ। कोई पूछेगा कितना वेस्टेज हुआ, तो क्या बोलना है, सारा मत बोल देना। हाँ, कितना, 30। कैसे निकला, एक्चुअल में से क्या माइनस किए। ओके ओके, सॉरी सॉरी, स्टैंडर्ड में से ठीक है, मतलब नेगेटिव आएगा ना, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करोगे तो नेगेटिव आया ना, नेगेटिव ही तो वेस्टेज है, नेगेटिव ही की तो क्या है, समझ में आ रहा है क्या। नहीं होना चाहिए था वेस्टेज ना, एडवर्स नहीं होना चाहिए था। तो दो चीज समझ में आया क्या। अब इसी वेरिएंस को, एक्चुअली ये जो गलती हुआ ना, ये गलती प्रोडक्शन मैनेजर के माथा पे हम लोग नहीं डालेंगे, बात समझना यहाँ पर। प्रोडक्शन मैनेजर का माथा पे ये आप एनालिसिस करने के लिए किए हैं। आप देखिए कि ये घटना की वजह से क्या असर पड़ा, तो घटना को रोक दो पहले ही। अगर वो यूजेस वेरिएंस में क्या नहीं आता, यूजेस वेरिएंस में ये जो यूजेस वेरिएंस निकाले थे ना, यहाँ पर कहाँ गया, जरा यूजेस वेरिएंस अगर एडवर्स आता ही नहीं तो ये झमेला ही नहीं होता। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या। तो यूजेस वेरिएंस में कुछ प्रॉब्लम, यूजेस वेरिएंस में वेरिएंस आया, जिसकी वजह से हम लोग फर्दर एनालिसिस किए और मालूम चला कि भाई इसमें क्वालिटी खराब हो गया हमारा प्रोडक्ट का, और दूसरा क्या हो गया, समझ में आ रहा है क्या। अरे तुम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करोगे तो समझ में आएगा, ये सब स्टैंडर्ड कितना मायने रखता है। पिज्जा खाए हो ना, सब जगह का टेस्ट एक ही जैसा होता है कि नहीं होता है, अलग अलग टेस्ट होता है। अरे पिज्जा, डोमिनोज का पिज्जा का टेस्ट हर आउटलेट का एक ही जैसा होगा। सर मेरे घर के सामने भी पिज्जा मिलता है, उसका टेस्ट पिज्जा हट जैसा नहीं लगता। हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम डोमिनोज का बात कर रहे हैं। पूरे डोमिनोज आउटलेट का टेस्ट डोमिनोज का एक ही जैसा होगा, पिज्जा हट का टेस्ट एक ही, केएफसी का टेस्ट एक ही जैसा होगा, ये हम बात कर रहे हैं। तो वो कैसे करता है, क्योंकि लेबर, वो लेबर और वो दूसरा लेबर में तो कोई अंतर ही नहीं है, कोई कोई जान पहचान ही नहीं है। अरे एक तो कश्मीर में जो लेबर है, जो मिस्त्री काम कर रहा है, पिज्जा बना रहा है, लेबर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, और जो एक कन्याकुमारी में काम कर रहा है, दोनों का कांटेक्ट है क्या, तो दोनों कैसे सेम बना दिया, दोनों का टेस्ट सेम कैसे हो गया। स्टैंडर्ड वो लोग क्या फॉलो करता है, ये रहा एस्टिमेट नहीं, ये स्टैंडर्ड। भाई इतना इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, मटेरियल, मटेरियल का तो ध्यान रखता ही है, और मटेरियल से डीपली ओवर रेट्स का ध्यान रखता है, दैट इज द इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या चीज बोलो, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल खराब हुआ तो क्वालिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या और इनडायरेक्ट मटेरियल खराब हुआ तो टेस्ट ही बदल जाएगा। हमारा क्या बदल जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा, क्वालिटी, ठीक है ना। अरे लकड़ी था, लकड़ी 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 से टेबल बनाना था, ज्यादा लकड़ी लेकर आ गए तो ज्यादा टेबल बन जाएगा, कम लकड़ी लेकर आए तो कम टेबल बनेगा। कील 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 समझते हो, नेल्स ठोकने के लिए बेंच में, कम लेकर आए तो कम ठोका, फिर जैसे ही बैठे तलाक, क्वालिटी खराब हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है। तो नेल्स जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, समझ में आ रहा है ना। और लकड़ी जो है, समझ में आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया। शर्ट 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 पहने हैं ना, कपड़ा कपड़ा शर्ट का क्या, कपड़ा जो आता है थान वाला पूरा कपड़ा आता है ना सब, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। अगर वो ज्यादा यूज कर देंगे तो ज्यादा शर्ट बन जाएगा, कम यूज करेंगे तो। पर शर्ट में बटन, बटन बटन शर्ट में बटन है, सब टी शर्ट पहना हुआ है, तो शर्ट में जो बटन होता है ना, बटन वो क्या है, कम यूज करेंगे तो एक तो ऊपर बटन होगा, एक नीचे बटन होगा, और कहीं बटन नहीं होगा।
कॉल क्या खराब हो रहा है? शर्ट का क्वालिटी खराब हो रहा है, कोई खरीदेगा ही नहीं, ये कैसा स्टाइल है भाई? समझ में आ रहा है क्या है? कोई खरीदेगा? तो ब्लेजर में तो एक ही बटन होता है। अरे तो ब्लेजर सूट का कहानी अलग है, तो उसको शर्ट से कोई पहनता है, तो उसको इसी तरह पहना जाता है। तो समझ में आ गया सर, डायरेक्ट मटेरियल क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे ध्यान, क्वांटिटी को इम्पैक्ट करता है, पर इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ, तो हम आपको यही समझा रहे थे यहां पर कि मिक्स्ड वेरिएंस, आपको मिक्स्ड वेरिएंस किस पे असर करता है? क्वालिटी पे करता है। यहां पर हम अंदर ढूक कर देखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल से भी क्वालिटी खराब हो सकता है, अगर डायरेक्ट मटेरियल क्या कर दिए, बैलेंस में यूज ना किए तो। डायरेक्ट मटेरियल को अगर दो मटेरियल यूज कर रहे हो ना, उसको प्रोपोर्शनल में यूज नहीं करो तो भी क्या खराब हो जाएगा? ये पढ़ाई कर रहे हो, इनडायरेक्ट मटेरियल से ही नहीं, डायरेक्ट मटेरियल का प्रोपोर्शनल में यूज नहीं करोगे तो भी क्या हो जाएगा? क्वालिटी खराब हो जाएगा। चाय चीनी चाय पत्ती ज्यादा डाल दिए तो खराब तो होगा ही, कम डाल दिए तो भी खराब होगा, वो तो खराब होगा ही, पर मटेरियल को बैलेंस नहीं किए, बैलेंस बैलेंस नहीं किए तो भी क्या हो जाएगा? क्वालिटी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। पकड़ में आया? बस इसी को एनालिसिस किए ताकि इसको रोक पाए, कंट्रोल कर पाए, ठीक है ना? पर हाँ, ये एनालिसिस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, ठीक है ना? ये हम लोग खुद का एनालिसिस कर रहे हैं। तो सर कैसे एनालिसिस करेंगे? आओ मेरे साथ साथ बताओ। आओ क्वालिटी कितना खराब हुआ पता करते हैं हम लोग। बताओ तो, कितना कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए था? 615 लगना चाहिए था। अरे आप कितना एक्चुअल बनाए? 1130 बनाए। क्या बनाए बोलो? 1130 बनाए। तो 1130 बना दिए, ज्यादा बना दिए, चलो ठीक है, ज्यादा बन गया, ज्यादा ग्लास यूज कर दिए, तो उसको रेशियो में नहीं यूज करना था आपको, ये ध्यान देना था आपको, किसमें यूज करना था? तो अगर 1130 को रेशियो में मेंटेन करते हो तो कितना आ रहा है? तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है आपका, उसका स्टैंडर्ड, उसका बोलो क्या? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का, टोटल मुझसे बोलो, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या है? टोटल का स्टैंडर्ड के हिसाब से बताओ, तो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बताओ तो कितना कितना क्वांटिटी आ रहा है? पकड़ में आया? हम क्या बोले? क्वेश्चन पकड़ में नहीं आया? हम बोल रहे हैं कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है ना ये वाला, हम टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को हम पूछ रहे हैं कि इसका रेशियो में कन्वर्ट करके बताओ कितना कितना होना चाहिए था। कौन सा रेशियो में? स्टैंडर्ड का रेशियो में बोल रहे हैं। तो 6:5 में इसको तोड़ देना है हम जब बोले तो कितना आएगा? 615 और 615 और 513। 615 किसका था? पानी। और ये मिल्क। बट तुम कितना यूज किए जरा बताओ? एक 620 यूज किए, समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है? और एक 510 क्वांटिटी था ये। मल्टीप्लाई किसे करना है? स्टैंडर्ड प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? जी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना जरा चेक करके आओ। 2 रुपया और 5 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, जरा बताओ तो आंसर कितना आ रहा है? 5 × 2 कितना आ जा रहा है? 10 एडवर्स। और ये कितना आ रहा है? 15 का फेवरेबल, दोनों को प्लस करो, 5 का फेवरेबल, तो क्या आ गया ये? मटेरियल मिक्स वेरिएंस ये बता रहा है कि 5 का फेवरेबल है। ये ओवरऑल फेवरेबल बता रहा है, तो इसे ये मत समझ लो कि अच्छा पोजीशन बता रहा है, बस इतना ही समझ लो कि क्वालिटी मेंटेन नहीं किया, उसको हम लोग एक मनी में कन्वर्ट कर दिए, कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं, बस उसको कंट्रोल सिस्टम पे लाने के लिए। बट कहीं ना कहीं आप क्वांटिटी ज्यादा लगा दिए हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मटेरियल जो है खराब हुआ है, एडवर्स तो आया हुआ है, और यहाँ एडवर्स भी नहीं चलेगा और फेवरेबल भी नहीं चलेगा, ज्यादा भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, खाली इतना ही समझिए कि इससे हमको क्या मालूम चल रहा है कि क्वालिटी खराब हो गया है। क्या हो गया है? अब ज्यादा खराब हुआ है कि कितना खराब हुआ है, कंट्रोल डिपार्टमेंट देखेगा कितना खराब हुआ है, तो चलता है क्या कि पूरा बंद ही कर देना होगा, फेंक ही देना होगा? ज्यादा खराब हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो सर आप किए क्या? हम कुछ नहीं किए, इसका एक फॉर्मूला होता है।
क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? RSQ, रेस्क्यू माइनस AQ इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सर RSQ माने रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रेशियो ऑफ इन टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। समझ में आया? यानी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है और ये भी क्या है, अरे ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये भी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, बट ये एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी है और ये एक्चुअल में क्या है बोलो तो, इसको रेशियो पे कन्वर्ट किया गया है। तो आपको क्या करना है बोलो, आप जो कॉस्ट कार्ड बनाओगे ना, तो ये वाला टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है तो इसका एक रेशियो तोड़ देना। क्या कर देना है बताओ, रेशियो में तोड़ देना। कैसे रेशियो में तोड़ोगे, रेशियो में कैसे तोड़ोगे, 1130 था ना, 6/11, ठीक, और 1130 को क्या करोगे, 5/11, दैट्स ऑल। अब देखो हो गया ना, बोलो समझ में आया पूरा मामला, कैसे ये वाला रेशियो निकलता है? समझे? सर मटेरियल इल्ड वेरिएंस कैसे निकलेगा? मटेरियल इल्ड वेरिएंस जो होता है ना, उसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है मटेरियल इल्ड वेरिएंस का, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है ना, बताए थे। मटेरियल इल्ड वेरिएंस क्या बताता है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड वेटेज, वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस, स्टैंड टोटल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस। बताओ मेरे को टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ से मालूम चलेगा, यहाँ से मालूम चलेगा, ये रहा। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 1100, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, समझ में आ रहा है ना, ये तो पहले ही समझाए थे। टोटल यहाँ पर एक ही निकलता है, दोनों का अलग अलग नहीं निकलता है, पहुंच करो, यहाँ पर दोनों का अलग अलग नहीं निकलता, एक ही निकलता है। तो 1130 माइनस ना, 1100 माइनस 1130 मल्टीप्लाई बाई, सर ये स्टैंडर्ड प्राइस नहीं बोल रहा है, स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज। तो ये कैसे निकलता है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कॉस्ट कार्ड में आ जाओ, ये डिवाइड बाई ये प्राइस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस कैसे लिखो, कैसे निकालोगे, ये डिवाइड बाई, याद रहेगा इस, ओहो, ये अमाउंट है, इससे इसको डिवाइड मार देना है। हाँ तो ये स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड वेटेज एवरेज प्राइस आ जाएगा, स्टैंडर्ड वेटेज एवरेज प्राइस। तो क्या करोगे यहाँ पर देखो, 3000 कितना था, 700 को मल्टीप्लाई डिवाइड किसे मार देना है, कितना आ रहा है देखो, अरे टोटल कैलकुलेट करके बोलो भाइयों। 100.90, क्या एडवर्स की फेवरेबल, दोनों को ऐड करो तो ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल इल्ड वेरिएंस क्या आता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस आएगा। ठीक है, कितना आ रहा था दोनों का, देखो क्या,
मैच कर रहा है। हम्म। यहाँ तो 7 आ रहा है। ये कितना आया था? 615 था। हाँ, 615 तो नहीं था। ऐसे ऐसे এরকম করলে হবে না দাদা। এরকम कर ले होवे ना, एरकम कर ले होवे ना। डायरेक्ट बताओ, फिर आंसर मैच नहीं करेगा, वेरिएंस आ जाएगा ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हमको। रुको, हम जो बता रहे हैं वो बताओ। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लिए, जो आया कितना आया भगवान जाने। माइनस करो कितना, 620 मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ रहा है? जितना बोले उतना बोलो ना। 7 पॉइंट। तो इसका फर्क समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम ये 7 यहाँ 10 लिखे थे ना, और अभी कितना बता रहे हो? 27, यही तो। अच्छा, तुमको हम ये वाला रुपया दे और ये वाला रुपया, ओके, ये भाई साहब को दिक्कत था। ये वाला रुपया दे और ये रुपया दे, दोनों में फर्क नहीं समझ में आता है। आपको ये दोनों एक लगता है ना। 7.2 ऐसे राउंड ऑफ कर दीजिए ना, 8 कर दीजिए, 8 8। कॉस्ट है, अकाउंटेंसी नहीं है। देखो, ये सब चीज का माइनर चीज है। इसका मतलब हुआ 7,20,000 और इसका मतलब क्या हुआ 8 लाख। 7,20,000 और 8 लाख बराबर होता है। 7.2 करोड़। 7 करोड़ 20 लाख और एक कौन है? 8 करोड़। कितना लाख का फर्क हो गया? 3 लाख का फर्क हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज ना इग्नोर फट से मत कर दिया करो, सब पढ़ाई सीखो। पढ़ाई है ये। चलो ये बताइए तो जल्दी से कैलकुलेटर पे करके। कितना आ रहा है? 7 कहाँ आ रहा है बाबा? 18 के आसपास आ रहा है। 1 8 आ रहा है। आ रहा है तो दोनों फेवरेबल है क्या? कौन सा ऊपर वाला? ये एडवर्स था, तो इसमें आप क्या करेंगे? 7.27 माइनस कर दो तो कितना आ जा रहा है? 10.91 आ रहा है ना। अब देखो, अब दोनों को ऐड करो लगभग ये फेवरेबल था ना। हाँ, तो अब क्या करिए, 10.9 फेवरेबल था, माइनस कर दीजिए 100.90 से, तो लगभग आपका 90 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझ आया क्यों मैच नहीं कर रहा था? डेसिमल की वजह से मैच नहीं कर रहा था। क्लियर हुआ? डेसिमल की वजह से मैच किया। क्लियर हुआ पूरा? कैसे निकलता है क्लियर हुआ ये? कुछ नहीं करना है, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस थोड़ा सा सोचने वाला बात है। मेटल मिक्स वेरिएंस में क्या करोगे, जो एक्चुअल क्वांटिटी दिया रहेगा ना, उसी का स्टैंडर्ड निकाल लेना, स्टैंडर्ड रेशियो निकाल लेना। मल्टी माइनस किससे करोगे? एक्चुअल से करोगे। मतलब देखा जाए तो फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखो, फॉर्मूला में कुछ खास अंतर किए ही नहीं है हम। याद करो, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। हाँ हाँ हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू, यही तो था ना फॉर्मूला। बस क्या किए बोलो तो यहाँ पर आर लगा दिए, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका मतलब क्या वो बोलो तो, कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, उसका क्या निकालना है? स्टैंडर्ड, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट करना है, एक्चुअल क्वांटिटी को। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो पुराना वाला ही फॉर्मूला था, ऊपर का जो फॉर्मूला, और ये वाला क्या बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस।
तो आप ऐसे बोल सकते हो, स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस। डन 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 हो गया। बोलो, तैयार हो? आगे बढ़े। ऑटो क्वेश्चन करके दिखाओगे जल्दी से? क्या निकाल के बताना है आपको? रेडी? लिख लिए? आ जाइए, एक क्वेश्चन में चलते हैं। सभी लोग को कैलकुलेट करके जल्दी से बताना है। आ जाओ। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड दे रहे हैं आपको। स्टैंडर्ड क्या है सर? स्टैंडर्ड एक बोरा, एक बोरा मसाला, सीमेंट मसाला। ठीक है ना सर? क्या क्या ये सब पढ़ाई करवा रहे हैं आप? हाँ तो पढ़ाई पढ़ाई है, मतलब आप बैठ के लिखो। एक बोरा मसाला के लिए लगेगा क्या? 3, 3 के माने कढ़ाई, कढ़ाई 3 कढ़ाई बालू। क्या लगेगा? बालू। एट द रेट ऑफ 200 रुपया पर कढ़ाई। ठीक है ना? ऐसे करके मान के चलो। अरे 200 रुपया पर कढ़ाई, ऐसे मान के चलो ना, ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है ना सर? और बताइए, एक कढ़ाई लगेगा क्या? सीमेंट। एट द रेट ऑफ 500 रुपया पर कढ़ाई। ठीक है? दिस इज योर क्या? स्टैंडर्ड। एक्चुअल में क्या हुआ सर? 10 बोरा मसाला, 10 बोरा मसाला लग गया 36 कढ़ाई बालू। एट द रेट ऑफ 190 रुपया पर कढ़ाई। ठीक है? ठीक है। 11 कढ़ाई सीमेंट लग गया एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 510 रुपया पर कढ़ाई। कैलकुलेट। ऑल वेरिएंसेस ऑफ मटेरियल। सारा वेरिएंस निकालो धड़ाधड़। कॉस्ट, प्राइस, यूजेस, मिक्स, एल्ड। खत्म, खत्म हो गया। पढ़ा दिया ना? हाँ हाँ। अब इतना समय क्यों दे रहे हैं? हम चीज को कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल रहे हैं ना, कि भूलो मत। ये बैठ गया तो हो गया, फिर क्वेश्चन कराना कौन सा बड़ा बात है? कॉन्सेप्ट ही तो है। हाँ तो इसी के लिए तो लेबर का सीजन 2 भी यही है। खत्म हो गया, जल्दी से बना दो, प्रैक्टिस हो जाएगा। इतना सिखाए ना, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। देखना है कौन सबसे पहले बनाता है। लड़ाई चालू हो गई है। जो जल्दी बनाएगा उसको इनाम। सर कितना का? 1 करोड़ का। चलो, घोषित कर देंगे हम। सर पक्का प्रॉमिस तो? हाँ पक्का प्रॉमिस। चलो चलो चलो। जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करिए और बनाइए। वीडियो वाले लोग, चलो पॉज करो जल्दी से। देखो अभी पॉज नहीं किया है।
पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करो। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का बना? जल्दी बनाओ, टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। बातचीत नहीं, हम बातचीत नहीं सुनना चाह रहे हैं। तीनों का पिटना चालू करेंगे हम। तुम 12 आज ही हो जाएगा। फिर वो देखो पीछे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ध्यान से करो खुद से।
स्क्रीन से बनाइए, स्क्रीन से बनाइए, नहीं बनाया है स्क्रीन से बनाइए, पूछना नहीं होगा। कितना आ रहा है? 250। कितना आया ये? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। आर एस क्यू में क्या सिखाए थे? जो रेशियो है आपका कितना, ये 47 ना, तो किस रेशियो में आपको ये तोड़ देना है? 3:1 में 47 को। तो 47 लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे खाली लिख दो। 1:3 का मतलब 1/4। 47 3:4। 3/4, 3:4 नहीं। माइनस कितना? जो एक्चुअल क्वांटिटी है, कितना एक्चुअल है? 36 और 11। स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता होना चाहिए। 200 और जो भी आंसर आएगा बाहर लिख दो। तो 47/4 मल्टी माइनस 36 इंटू 200 कितना आ रहा है? ये एडवर्स आ रहा है। 47 इंटू 3/4 माइनस 11 इंटू 500, ये आ जा रहा है 12125 का फेवरेबल -4850। हाँ, 47 3/4 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 500। ये 47 ही तो है। 47 क्या रेशियो था? वही तो, हाँ। ये 3/4 होगा और ये 1/4 होगा, गलती यहाँ पर है। तो ये 47 3/4 माइनस 36 इंटू 200 आ रहा है कितना? 150 का एडवर्स ना। और ये आ रहा है कितना? 375 का फेवरेबल। ठीक। और आंसर कितना आ रहा है? 225 का फेवरेबल। डन। फिर आता है मटेरियल इल्ड वेरिएंस। मटेरियल इल्ड वेरिएंस के का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई वेट स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस। स्टैंडर्ड वेब, क्या बोलो? स्टैंडर्ड वेब वेटेड एवरेज प्राइस। स्टैंडर्ड वेब
तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 है। 40 में से 47 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1100 से। 1100 क्यों? 11,000 डिवाइड बाई 40। 11,000 डिवाइड बाई 40, देखो कितना आ रहा है। 1925 का रिवर्स, 1925 का एडवर्स प्लस 225 का फेवरेबल, 1700 आ जा रहा है और मैच कर जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। दिस इज द वेरिएंस। आइए मैट में। क्वेश्चन नंबर मैट का 6। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आइए, ये रहा हमारा आपका प्यारा सबका क्वेश्चन। बहुत तैयार हो चुके हो तुम लोग, अब आराम से कर पाओगे, तैयार कर दिया गया है। आइए देखिए, ये वाला हो गया ना? कोई है जो पाप किया हुआ है? सबका हो गया? आप लिए खुद से करना नहीं है। क्या लगता है एग्जाम में बन जाएगा? अच्छा आइए, ये देखिए तो, वाह, कॉस्ट प्राइस यूजेज मिक्स यील्ड। ठीक है, आइए, द मटेरियल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का मतलब स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड। बोल रहा है 10 kg ऑफ जेमैको। क्या होता है जेमैको? क्या जान के करोगे? क्या होता है जान के कर क्या लोगे? वही तो बोल रहा है जान के। जेमैको एक वर्ड है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दिया हुआ है, बस। चलो, 10 kg जेमैको बनाने के लिए होगा कोई फिनिश प्रोडक्ट, कोई केमिकल्स वगैरह, उसके लिए ए लगता है, और क्या लगता है? ए कितना लगता है? क्या? 8 kg, और ये एट द रेट ऑफ 6 रुपया, एट द रेट ऑफ। ठीक है, एक्चुअल में कितना लगा? कितना बना? एक्चुअल में कितना बना? 1,000। ए कितना लगा? समझ में आया? चलिए, हाँ हाँ हाँ। वाह, अरे यही सब एग्जाम में समझ आएगा। जल्दी करिए, बस आपके सामने सिर्फ 5 मिनट है। ये जीवन का 5 मिनट अनमोल है, मोल है। ठीक है, फिर आपका एक बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे एकदम मस्त। जल्दी से एनालिसिस डेटा बनाइए पहले। क्या बना रहे हैं? हाँ, यहाँ पर एनालिसिस ऑफ डेटा बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6, एनालिसिस ऑफ डेटा, ए और डी। नोट है ये। क्या है सबसे पहले? स्टैंडर्ड 10 kg ऑफ जेमैको रिक्वायर्ड। ए कितना लग रहा है? 8 kg एट द रेट ऑफ 6 रुपया पर kg। और बी कितना लग रहा है? 4 kg एट द रेट ऑफ 4 रुपया पर kg।
एक्चुअल कितना बना 1000 kg ऑफ जेमैको। ए कितना लगा 750 kg एट द रेट ऑफ 7 पर kg। और बी कितना लगा 500 kg एट द रेट ऑफ 5 पर kg। इतना स्पीड में बनाइए। फिर तैयार करिए मटेरियल कॉस्ट कार्ड। तो मटेरियल कॉस्ट कार्ड। क्यों पिए, क्यों पिए, क्या होगा पी के। हाँ क्या बोल रहे हैं। कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करिए। 10 के लिए 8 4 लग रहा है, तो 1000 के लिए कितना लगेगा। सिंपल है, 3 जीरो बैठा दो और क्या करोगे। 2 जीरो बैठा दो, है ना। ए और बी आ जाएगा कितना 800। कैसे आया उसमें तो दिक्कत है। 8/10। हाँ तुम लोग का नस जानते हैं ना हम लोग। वो भी इसमें इसमें ही निकालने में दिक्कत था। तुमको चाहिए फॉर्मूला, सर दिमाग नहीं लगाते हम लोग। तो फॉर्मूला ही दे दीजिए आप। प्राइस 6 4 8 48 और यहाँ 4000 ना। यही आया तो। जी 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 जी। ये 1600 आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा कितना 1200। ये कितना आएगा टोटल टोटल 6000। डन 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 डन। यहाँ आएगा 750, यहाँ आएगा 500। यहाँ 7 रुपया करके, यहाँ 5 रुपया करके। 5 2। यहाँ पर 2500। ये आ जाएगा 1250। ये आ गया 7750। चेक करिएगा तो 7750 हो गया ना। फटाफट अब स्टेटमेंट बना के निकाल दीजिए। बोलो। छापना है, नहीं खुद से बनाना है।
मटेरियल यूजेस वेरिएंस तक निकाल लिए। के बाद क्या करेंगे, मटेरियल फॉर्मूला बताओ। अरे जो यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला है वही है, बस क्या लगेगा देखो, आर एस क्यू ए क्यू एस पी, यही तो है। बस थोड़ा ध्यान देना है इसमें, और क्या ध्यान देना है, ये कैसे निकलेगा, आर एस क्यू कैसे निकलेगा, ये कॉस्ट कार्ड में जाना, इसको कौन सा एक्चुअल वाला, कौन सा वाला बोलो, एक्चुअल वाला जो है ना, उसको किस रेशियो में ब्रेक कर देना, कौन सा रेशियो है ये, छोटा करो, 2:1 होगा, तो इसको 2:1 में बांटो। समझ में आया क्या, 1250 था ना, तो 2:1, 2:1 कैसे लिखोगे, 2/3। हाँ मतलब बताने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही लिख दो। और फिर क्या करोगे, ए क्यू, ए क्यू क्या लिखोगे बोलो, अरे ए क्यू क्या लिखोगे, ये जो 1250 था ना, इसी को कौन सा रेशियो में ब्रेक कर दिया ये वाला, और ए क्यू के बदले में यही लिखना है, यही वाला 750 500, हो गया। तो हम पहाड़ है, कितना आ रहा है फिर, तो क्या, श्योर 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 श्योर। 33 ये सही है, और प्लस 500, ये आ रहा है 166 का फेवरेबल। समझ में आया। चौथा नंबर, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और पांचवा नंबर, चौथा नंबर था, इसका तो भगवान शंकर का प्रसाद है, ग्रहण करना है। आज है कौन सा वार, हनुमान जी का बिल्कुल प्रसाद है ये, क्या कर लेना है, ग्रहण कर लेना है, ठीक है। टोटल स्टैंड क्वांटिटी कितना, 1200। टोटल क्या करना है, ये वाला इसमें से ये वाला माइनस कर देना है, 1250। और ये वाला प्राइस कैसे निकलेगा, ये वाला प्राइस स्टैंडर्ड का वेट बनाना है, प्राइस वेट कैसे बनता है, ये टोटल प्राइस में इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा, कितना आ गया, 6400, तो डिवाइड मार दीजिए कितना, 1200, कितना आ रहा है, 26 पूरा रिवर्स, देखो तो दोनों का हाँ, दोनों को, हाँ हाँ, वही 6 6 कर दो, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, 100 रुपए का डिफरेंस आ जाए, तो ना चलता है, उतना पॉइंट चलेगा। कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट हो गया, एंजॉय करो, खुशी मनाओ। शाम को जाकर क्या करना, पटाखा खरीद के लेके आना मार्केट से, फोड़ना, सीख गए, घर में नहीं है, बाहर से खरीद के लेके आना। बोलिए, क्या एक क्वेश्चन होमवर्क देके हम लोग अलविदा ले, पढ़ना है, क्या तुम लोग क्वेश्चन करके आओगे, आइए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, थोड़ा पढ़ लीजिए, 1 मिनट समय दीजिए, करवाएंगे तो नहीं, वैसे हमारे पास 10 मिनट है, बोलिए, इसका यूज किया जाए।
देखो तो एक बार बन जाएगा है। पीट देंगे हम, हाँ से पढ़ो। बन जाएगा, बन जाएगा, बना कर दिखाओ थोड़ा सा, चलो अभी बनाओ। पढ़ने बोल रहे हैं सभी लोग को। जड़ देखो, जब हम लोग देखो, क्योंकि अगर हम ये सब ट्रेंड क्यों कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर में भी दिक्कत फंस जाओगे। कभी कभी फॉर्मेट बेस्ड नहीं होता है। अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों अच्छा लग रहा है पता है तुम लोग को? फॉर्मेट टाइप का सम्स बना रहे हो, कैसे? एनालिसिस ऑफ डेटा, कॉस्ट कार्ड वो बन जा रहा है तो फटाफट फटाफट सब तैयार कर दे रहे हो, और थोड़ा बहुत समझ जा रहे हो तो और अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ तो ये माझे का अच्छा ही लग रहा था। तो दिमाग लगाना पड़ रहा है, कब क्या निकालना है, किसको प्लस माइनस करना है, यहाँ दिमाग तो नहीं है ना। यहाँ तो बस जॉम्बिया अप्रोच है, और स्टूडेंट लोग को जॉम्बिया अप्रोच को मजा आता है। फॉर्मेट दे दो सर, उनका देखो ना। इसीलिए अकाउंट्स अकाउंट्स हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, कंपेयर टू कॉस्ट। तो हर जगह ऐसे नहीं मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको समझो। तो हम लोग जब सम्स करते हैं ना, तो रोड मैप तैयार करो। एक माइंड में क्या चलना चाहिए, रोड मैप प्लान चलना चाहिए। पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, इससे ही बड़ा बन जाएगा। तो क्या वो रोड मैप, वो दिमाग में जो भी सम्स किए, उस सम्स का बेस लेकर इस डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो ना। वो तीनों चीज मिल जा रहा है, एनालिसिस ऑफ डेटा, क्या मिल जा रहा है, मटेरियल कॉस्ट कार्ड मिल जा रहा है, तो सम चीज ही है। नहीं मिल रहा है तो फंस गए। तो फिर पूछिए कि सर ये वाला चीज कैसे करेंगे, ये क्या दिया हुआ है, इसका क्या यूज करेंगे, इंस्टीड ऑफ ये बोलिए कि सर ये वाला कैसे निकालेंगे। बात समझ में आया क्या? तब जाकर ना ब्रेन डेवलप करेगा आपका। हम बता दें इसका यूज क्या है, तो फिर तो कहाँ डेवलप किया ब्रेन, तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ये तो पढ़ाई नहीं करके भी ब्रेन डेवलप हो जाता। सोचो, तैयार करो वो रोड मैप। उस रोड मैप में कैसे क्या निकालते थे, डेटा में दिया रहता था, क्या वो डेटा है कि नहीं है, नहीं है तो फंस गए, फंस गए तो क्या चाहिए, एक बार रोड मैप तैयार करो। नहीं रोड मैप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो जो तुम्हारे पास नोट्स है, नोट्स में देखो तुम क्या क्या कर रहे थे, वो फिट करो डेटा को यहाँ से निकाल के। समझ में आ रहा है क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं? पढ़िए एक बार, 2 मिनट समय लीजिए, नहीं करवाएंगे, आप ही को देंगे होमवर्क करने का, बस हम डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले क्या बनाते हो, एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या दिया रहता था, क्या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या, फिनिश गुड्स भी और रॉ मटेरियल भी। कितना स्टैंडर्ड है यहाँ फिनिश गुड्स का, कहाँ लिखा हुआ है एक, स्टैंडर्ड का फिनिश गुड्स कहाँ लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड का चलिए फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल तो दिया होगा। स्टैंडर्ड, अच्छा रॉ मटेरियल हमारा दो है, एक ए है और एक बी है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। रॉ मटेरियल दो तरह का रॉ मटेरियल है, एक ए तरह ए वाला और एक और बी वाला। तो ए कितना लग रहा है, ए भी नहीं दिया हुआ है, कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, क्या बोलो? और बी का कितना स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, वो भी नहीं दिया हुआ है। यानी एनालिसिस ऑफ डेटा में स्टैंडर्ड में फंस गया, बट उसके बदले में एक रेशियो टाइप का कुछ दे दिया है। अब इसका क्या यूज है पता नहीं चल पा रहा है अभी हम लोग को, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। फिर क्या आया, फिर क्या बनाते हो, एक्चुअल। एक्चुअल में कितना यूनिट तैयार हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी कितना तैयार हुआ, देखो नीचे दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना तैयार हुआ है, रिक्वायर्ड 90 ऑफ ए एट द रेट ऑफ 18, 110 ऑफ बी एट द रेट ऑफ, यानी एक्चुअल तैयार हो गया ना, स्टैंडर्ड नहीं हो रहा है ना। और जब एनालिसिस ऑफ डेटा अच्छा से तैयार हो जाता है तो फिर मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाना। अब मटेरियल कॉस्ट कार्ड बन गया तो खत्म, तो हमको बताना है ही नहीं। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? तो एनालिसिस डेटा में फंस गए ना, एनालिसिस डेटा में
तो यहाँ पर एनालिसिस डेटा में जब एओडी तैयार करते हो तो 1 यहाँ दिया था ना स्टैंडर्ड, 1 फिनिश गुड्स, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, लिखना नहीं है, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड ए इतना बी इतना, यही तो ए कितना, बस खाली इतना ही दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 20 और द रेट ऑफ 30। बाकी एक्चुअल का हमको मिल गया, एक्चुअल का क्या मिल गया है, 180, एक्चुअल कितना बना 182 यूनिट बना, रिक्वायर्ड कितना 90 एट द रेट ऑफ 18 और 110 एट द रेट ऑफ 34। क्या क्या नहीं मिला मेरे को, यहाँ पर ये गायब है और ये गायब है, ये गायब है। इसको तो एज्यूम कर भी सकते हैं कि चलो 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो एज्यूम भी कर लिए, तो ये कैसे निकलेगा, क्या समझ में आ रहा है ना। बाकी सब कुछ तैयार हो गया ना, अब इससे मटेरियल कॉस्ट कार्ड तो बना लोगे। कुछ उपाय उपाय किसी को लग रहा है, क्योंकि देखो हमारे क्वेश्चन में सब डेटा यूज कर लिए, बस ये डेटा यूज नहीं किए हैं और एक डेटा ये यूज नहीं किए हुए। कुछ किसी को कुछ क्लिक कर रहा है, देखो तो एक बार दिमाग दौड़ाओ तो, कुछ भी। हाँ तो लिखा हुआ है कुछ दिमाग में कुछ भी क्लिक, कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा। हाँ लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा लगाओ ना, फिर वही तो नहीं लगता, लगेगा लगेगा। चीजों को डीपली सुनोगे तब तो, इसको तो ट्रेनिंग दे रहे हो। इस दोनों को पढ़कर कुछ लिंक लगाइए, जितना हो सके लिंक लगाइए ना। कुछ भी, एक मिनट, एज्यूम भी कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम करो, अपना मन से भी कर सकते हो। चलो हिंट दे दिए हम, मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल यहां पर एज्यूम करके ही निकलेगा। सुनो क्या, 1 यूनिट नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, और ए बी का यूनिट्स रॉ मटेरियल का भी कुछ और हो सकता है। चलो अब फिट कर दो, अब हिंट दे दिए, लिंक लगाओ, लिंक लगा के फिट करो। अब बोलिए कुछ है आयुषी। सर थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं मामला क्या बोला हुआ है। देखो एक मिक्स रेशियो दे दिया है, मिक्स रेशियो का मामला का मतलब हुआ ना कि ए बी के बीच में कितना का रेशियो होना चाहिए। जैसे 6:65, बालू वाला में 3:1, फिर आगे आया 8:4 इस क्वेश्चन में अभी कुछ। तो ए बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 40% और 60%, तो एक 4 लगेगा तो दूसरा 6, एक 40 लगेगा तो दूसरा, एक 400 लगेगा तो दूसरा। समझ में आ रहा है क्या। अब अभी हिंट दे दिए, अब तुम दिमाग लगा के आप बताओ रेशियो। हम खाली ये बता दीजिए स्टैंडर्ड में कितना पुट करें और ए बी में कितना पुट करें, हिंट तो दे ही दिए हम। हाँ तो रेशियो, हम तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना ले वही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक्चुअल क्वांटिटी ले कितना, 182 को एक्चुअल से कोई लेना देना है ही नहीं, एक्चुअल से क्या लेना देना है। एक्चुअल एक्चुअल है, स्टैंडर्ड अलग होता है। स्टैंडर्ड कितना बनेगा एक्चुअल का, देखो बाबा एक्चुअल का स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। स्टैंडर्ड ऐसा हो सकता है 1 यूनिट बनाने के लिए, ऐसे भी हो सकता है 10 यूनिट बनाने के लिए, 10 यूनिट, हिंट दे दे रहे हैं हम, 10 यूनिट बनाने के लिए, 10 यूनिट बनाने के लिए ए लगेगा 4 तो बी लगेगा 6। क्या ये सही है। 100 बनाने के लिए ए लगेगा 40 तो बी लगेगा 60, क्या ये सही है। नीचे तो एक चीज और भी दिया हुआ था, लॉस, तो उसको भी इनबिल्ड करना है। उसको कैसे करोगे, चलो हिंट दे दिए हम, जाओ अब बताओ, डालो दिमाग में, लॉस को इनबिल्ड करो। लॉस का मतलब ये भी बता दे रहा है, चलो हिंट भी दे दे रहे हैं हम, फिर से हिंट दे रहे हैं
कि अगर हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना तो सारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड थोड़ी बन जाता है। एक फिनिश गुड बनाने के लिए अगर तुम रॉ मटेरियल डाल रहे हो तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगता है, समझ आ रहा है, ये हम बोलना चाह रहे हैं। तो फिनिश गुड्स कम बनेगा, रॉ मटेरियल ज्यादा लगे, ये बोला है ना 10% का लॉस। 10% लॉस मतलब रॉ मटेरियल ज्यादा गया और फिनिश गुड्स कम बना। ज्यादा तुम क्या डाले तो फिनिश गुड्स कम बनेगा, क्योंकि 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया? 6 कप 5 कप मिलाकर चाय बनाए तो 11 कप बनना चाहिए, कितना बना, 10 कप चाय बना, तो लॉस हुआ ना कुछ। अब बताओ, सब कुछ तो हिंट दे ही दे रहे हैं। सर दिमाग नहीं लग रहा है, ए बाबा। भाई साहब इसको एज्यूम करिए कि ये 100, ये 40 यूनिट लगा और ये कितना लगा, कुल मिलाकर कितना यूनिट गया प्रोसेस में, मशीन में कितना यूनिट गया, 100 गया ना। रेशियो मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, 4:40% और 60%। और 10 जब मशीन में जा रहा है कितना यूनिट जा रहा है, तो 10% लॉस हो जा रहा है। 10% लॉस हो गया, कितना निकल के आएगा, 90 यूनिट्स। दिस इज योर स्टैंडर्ड, यही है। ये आप बना सकते थे दिमाग लगा के कि 90 यूनिट फिनिश गुड्स के लिए 40 क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, और 60 क्या लगेगा। समझ में आया, 90 के लिए। सर 40 और 60 दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ रहा है, तो 100 ना आउटपुट बनना चाहिए, तो 10% का लॉस भी तो हो जा रहा है, तो कितना बन रहा है, बन रहा है तो 90। चलिए अब बना लेंगे तो, हाँ पक्का, यही है। एनालिसिस डेटा बना कर दे दिए, खाली आपको क्या करना है, पुट करके आना है। इसको नोट कर लीजिए, हल्का सा नोट कर लीजिए, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डेटा दे दिए हैं, खाली हाथ नहीं आना है, लेके आना है जी, बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाया जाता। चलो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, रीडू और क्या, होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन हम आते आते चेक करेंगे। मटेरियल वेरिएंस खत्म हो गया, एडवांस वाला। नेक्स्ट क्लास में क्या चालू होने वाला है, लेबर का एडवांस वेरिएंस खत्म। उसके बाद जो होमवर्क दिए थे हम लोग वो सब क्या करेंगे,